सबसे पहले बात ईडी के एक्शन की हम करेंगे। मंगलवार सुबह सुबह ईडी की टीमें पंजाब पहुंच गईं और मोहाली से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह के घर और दफ्तरों पर ताबड़तोड़ रेड करनी शुरू कर दी। ये छापेमारी मोहाली के अलावा अमृतसर, जालंधर समेत कई शहरों में हुई है। हालांकि ये रेड किस मामले में की गई है, अभी तक अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की। भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है। दिल्ली से पंजाब तक ईडी का एक्शन जारी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को नोटिस थमाने के ठीक अगले दिन यानी मंगलवार को ईडी की टीम पंजाब पहुंच गई। मोहाली से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह के घर और दफ्तरों में ताबड़तोड़ रेड की। ईडी की टीमों ने मोहाली के अलावा पंजाब के अलग अलग जिलों में कई जगहों पर छापे मारकर जांच पड़ताल की। कुलवंत सिंह मोहाली से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और पंजाब के बड़े रियल एस्टेट कारोबारियों में से एक हैं। अभी तक अधिकारियों की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है कि ये रेड किस मामले में की गई। हालांकि कहा जा रहा है कि ईडी की ये कार्रवाई ड्रग्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई। सूत्रों के मुताबिक ईडी को कुछ सबूत मिले जिससे उन्हें शक है कि नशा तस्करी में इस्तेमाल हवाला का पैसा पंजाब में शराब के ठेकों में इस्तेमाल हुआ। आम आदमी पार्टी एमएलए कुलवंत सिंह के घर के बाहर हम इस वक्त खड़े हैं जहां पे ईडी के छापे चल रहे हैं। आपको बता दें सुबह से ही ये रेड चल रही है और शुरू की जो जानकारी आ रही थी, बिक्रम सिंह मजीठिया ने भी इसको ट्वीट करके बताया था कि ये जो केस है वो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर है और ख़ासतौर पे पंजाब में जिस तरह से छापे पड़ रहे हैं। पर लेकिन अब जो जानकारी आ रही है वो ये कर रहे हैं कि ये एक मनी लॉन्ड्रिंग केस है जो कि नारकोटिक्स केस यानी ड्रग्स के मामले को लेकर है और यहाँ पे सुबह से छापेमारी चल रही है। पंजाब में ईडी के एक्शन की वजह अभी तक साफ नहीं हुई। इसी बीच पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया ने दावा किया है कि आप विधायक कुलवंत सिंह पर दिल्ली और पंजाब के शराब घोटाले को लेकर रेड हुई। अरविंद केजरीवाल को समन के बाद ईडी ने शराब घोटाले के पंजाब लिंक को तलाशना शुरू किया। पंजाब एक्साइज पॉलिसी में 550 करोड़ का घोटाला उजागर करने के लिए ये कार्रवाई जरूरी है, जिसमें पंजाब सीएम भगवंत मान और एक्साइज मंत्री हरपाल चीमा मुख्य आरोपी हैं। इस घोटाले का फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ। पंजाब में आम आदमी पार्टी और सीएम भगवंत मान के खिलाफ पहले ही विपक्षी नेताओं ने ओपन डिबेट को लेकर मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में उन्हें बैठे बिठाए एक और बड़ा मुद्दा मिल गया। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने सीधे आप के बड़े नेताओं को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा सीएम भगवंत मान और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। ईडी की कार्रवाई से आम आदमी पार्टी बुरी तरह तिलमिलाई हुई है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता और पार्टी के विस्तार से डरी हुई है, इसीलिए फर्जी केस बनाकर एक एक करके नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। आज ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक हथियार हो गए हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता टीवी पे आके कहता है आम आदमी पार्टी का ये नेता अरेस्ट होगा, ये नेता अरेस्ट होगा, ये नेता अरेस्ट होगा। मीनाक्षी लेखी सदन के पटल पर, संसद के पटल पर जब कोई विपक्ष का नेता उनसे सवाल उठाता है तो कहती हैं कि अब ईडी के द्वारा अरेस्ट होने का नंबर तुम्हारा है। ईडी अब एक हथियार बन गया है उन पार्टियों को, उन नेताओं को खत्म करने का जिनको भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं हरा पाती। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। कांग्रेस के भी कई नेता ईडी के रडार पर हैं। हालांकि फिलहाल इस कार्रवाई पर कांग्रेस कुछ भी बोलने से बच रही है। आज तक ब्यूरो। आज पूरे दिन पंजाब से दिल्ली तक ईडी के एक्शन की चर्चा जारी रही है, क्योंकि सोमवार को ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है और शराब घोटाले में 2 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया है। अब केजरीवाल के नाम आई ईडी के नोटिस से सियासी तापमान बढ़ चुका है। मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है। अब ईडी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। तारीख है 2 नवंबर। अगर केजरीवाल को भेजे गए सम्मन की टाइमिंग को देखें
तो दोपहर में देश की सबसे बड़ी अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की। आम आदमी पार्टी को सुप्रीम झटका लगा और रात को ईडी ने शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को हाजिर होने का समन भेज दिया। 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया है ईडी ने, तो ईडी का इरादा है कि वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। क्यों आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक एक करके जेल में डाला जा रहा है? इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। आम आदमी का आरोप है कि सरकार उनको खत्म कर रही है। आम आदमी पार्टी खुद को, अपने आप को खत्म कर रही है। केजरीवाल कैबिनेट में मंत्री आतिशी ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि ईडी ने केंद्र सरकार के इशारे पर केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया। यानी आम आदमी पार्टी को लगता है कि समन बहाना है, असल में 2 नवंबर को केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। वहीं एक और मंत्री सौरभ भारद्वाज का इल्जाम है कि मोदी सरकार हर कीमत पर आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को जेल में डाला जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहता हूं, जब जब आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की है, आम आदमी पार्टी और मजबूत और ताकतवर होकर दोबारा से बाहर निकली है, रिबाउंड किया है। वो कानून अपनी प्रक्रिया कर रहा है, जो कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक फिल्टर हो रहा है। तो उस प्रक्रिया में अगर उनको समन किया गया, जो, और याद करिए कि केजरीवाल जी सीबीआई के सामने पेश हो चुके हैं, शायद अप्रैल में गए थे, जहां तक मुझे याद आता है। आप अभी जाइए, अपनी बात कहिए। बड़ी बात यह है कि इससे पहले सीबीआई अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है, अब ईडी पूछताछ करेगी। ऐसे में ईडी के समन के बाद तू मैं का सियासी खेल शुरू हो गया है। सवाल यही है, आम आदमी पार्टी की आशंका सच साबित होगी या फिर समन ईडी की जांच का एक हिस्सा है। आज तक ब्यूरो। पंजाब में पराली जलाने के केस बढ़ने के साथ ही हवा तेजी से खराब हो रही है। पंजाब में बठिंडा सबसे प्रदूषित शहर है, लेकिन फिर भी किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे। सरकार की सख्ती के बावजूद अधिकारी खुद खेतों में जाकर पराली में लगी हुई आग को बुझा रहे हैं। पंजाब में एयर पोल्यूशन ने सभी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पराली का धुआं अब धुंध के साथ मिलकर एयर क्वालिटी को बुरी तरह से डैमेज कर रहा है। पंजाब हरियाणा के ज्यादातर शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है। इसके बावजूद भी किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। पंजाब में बठिंडा फिलहाल सबसे प्रदूषित शहर है। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 384 तक रिकॉर्ड किया गया है। प्रदूषण बढ़ने के बाद बठिंडा प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गया है। पराली जलने की सूचना पर डिप्टी कमिश्नर खुद खेतों में पहुंचे और पराली में लगी आग को बुझवाया। हालांकि वो दावा कर रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में इस बार पराली जलाने के मामलों में काफी कमी आई है। पिछले साल बठिंडा में लगभग 4600 के करीब जो है इंसिडेंट्स हमारे यहाँ पे आए थे, और इस साल हम कोशिश ये कर रहे हैं, जो हमने टीका लिया हुआ है कि 50% के आसपास नंबर हमने इस बार घटाना है। तो इसके लिए हमने हर एक पिंड में नोडल ऑफिसर लगाया हुआ है, और जो हमारे लगभग 80 के करीब इस तरीके के गाँव थे जहाँ पे पिछले साल काफ़ी हाई नंबर ऑफ इंसिडेंट्स थे, 30 से ज़्यादा इंसिडेंट एक एक गाँव में थे। तो उन गाँव के लिए हमने एक क्लास 1 ऑफिसर अलग से लगाया हुआ है हर एक 80 उन पिंडों में। वहीं किसानों का कहना है कि पराली में आग लगाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। पंजाब सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन पराली से छुटकारा दिलाने में फेल रही है। किसान दी शौक नहीं, किसान दी मजबूरी सी आग लाउणी। बाकी प्रशासन ने गल कह गया भी कोई गल नहीं, असीं बेलर वाले नूं असीं पुछदे हां, गठ बना देंगे, ते जे गठ बनूगे, पर जिहड़ा वेलर वाला वो जवाब दे रहा। ते साडे पिंड कोई वेलर नहीं, एक वेलर आया सी, वो एक बंदे नूं प्राइवेट, वो एक वेलर उस बंदे नूं कह रहा साडे पिंड दे नूं एक नूं भी मेरे कोल तां जी गट्ठां जिन्नियां बन्नणियां सी वड्डे राहां ते आ छोटे राहां ते जिहड़े छोटे राह न उत्थे साडे ट्राले नहीं मुड़दे, असीं उत्थे नहीं जावांगे। सीएम भगवंत मान के गृह जिले संगरूर में भी प्रशासन एक्शन में है। यहाँ भी अधिकारी खुद खेतों में पहुंचकर पराली में लगी आग बुझा रहे हैं।
हालांकि किसानों के खिलाफ प्रशासन सख्ती नहीं कर रहा है। अधिकारी सुपर सीडर जैसी मशीनें मुहैया कराने की बात कर रहे हैं। पंजाब के खेतों में पराली को आग लगाई जा रही है। किसान अपनी मजबूरी बता रहे हैं। सरकार और प्रशासन किसानों को खेतों में जाकर समझा रहा है। कृषि विभाग के अधिकारी आप देख सकते हो खेतों में आए हैं। जो किसान अपनी मजबूरी में अपने खेत में पराली को आग लगा रहा है। सर, आप आए हो, कई खेतों में आपने देखा है कि आग लगी हुई है, तो कैसे किसानों के साथ बातचीत हो रही है? किसान सहयोग दे रहे हैं, ये बजा रहे हैं इसको। अच्छा सर, किसान मजबूरी क्या बता रहे हैं? अपनी क्या मजबूरी बता रहे हैं? जैसे कि इतने के लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी है पूषा 44 पीली पूषा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੇਲਰ ਦਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਲਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੰਢਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ। ये तस्वीरें मानसा की हैं। खेतों से उठते धुएं का गुबार हवा में जहर घोल रहा है। पराली को आग लगाने वाले किसानों का कहना है कि वातावरण को प्रदूषित करने के लिए सिर्फ किसान नहीं बल्कि सरकार भी बराबर जिम्मेदार है। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਲਓ। ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤਗੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 50-60 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ 4-3-2 ਕਿੱਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਲੈ ਵੀ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। फिरोजपुर में किसान धड़ल्ले से पराली जला रहे हैं। यहाँ एक दिन में पराली जलाने के 155 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा अभी तक 500 से ज्यादा किसान खेतों में ही पराली को आग के हवाले कर चुके हैं। आलम यह है कि आसमान में धुएं की चादर साफ नजर आ रही है। प्रशासन की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। सर, पराली जलाने ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਆਰਡਰ ਨੇ ਤੇ ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਇਹਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ भी कर रहे हैं। सरकार पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के दावे तो करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि पंजाब में अभी तक पराली जलाने की 5000 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं और अभी तो पूरा नवंबर बाकी है। बठिंडा से कुणाल बंसल, संगरूर से बलवंत सिंह विक्की, मानसा से अमरजीत सिंह और फिरोजपुर से अक्षय गल्होत्रा के साथ आज तक ब्यूरो। महंगाई की मार से आम जनता भी बेहाल है। टमाटर के बाद अब प्याज के दाम तेजी के साथ बढ़ गए हैं। सब्जी मंडियों में प्याज की कीमतें 80 रुपए किलो तक पहुंच चुकी हैं। जिस रफ्तार से प्याज के दाम बढ़ रहे हैं उससे लग ये रहा है कि बहुत ही जल्द प्याज के दाम शतक लगा सकते हैं। त्योहारों के सीजन में महंगाई की मार। दिवाली से पहले रुला रहा है प्याज। टमाटर के बाद प्याज की कीमतें छू रही आसमान। त्योहारों का सीजन पास आते ही जब आम आदमी खर्चे को लेकर अपना बजट बनाता है तो महंगाई की मार उस बजट को इस तरह बिगाड़ती है कि पूरा त्योहार इस गुणा गणित में बीत जाता है कि 4 पैसों के खर्चे में 2 पैसे कैसे बचाए जाए। हम बात कर रहे हैं प्याज की, वही प्याज जो सलाद से लेकर सब्जियों की ग्रेवी बनाने तक में इस्तेमाल किया जाता है। कल तक जायका बढ़ाने वाला प्याज आज लोगों को रुला रहा है क्योंकि कीमतें आसमान छू रही हैं। 35 से 40 रुपए किलो के भाव से बिकने वाला प्याज आज की तारीख में 70 से 80 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा है, मतलब 2 गुने का अंतर। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में मौजूद मामाजी वैष्णो ढाबा के मालिक से प्याज की बढ़ी कीमतों पर आज तक संवाददाता ने सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा, देखिए। प्याज के आसमान छूते दाम गृहिणियों को रुला रहे हैं, लेकिन बिजनेस पे भी इसका काफी इम्पैक्ट हो रहा है।
तड़का लगाया जा रहा है। हम इस वक्त हैं मामा जी वैष्णो ढाबा, जो कि चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में है। सीधा अनिल जी से बात करते हैं। 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं। आपके बिजनेस में काफी फर्क पड़ता होगा, क्योंकि प्याज के दाम अब काफी बढ़ गए हैं। जी हाँ मैम, प्याज कम से कम 70 रुपये किलो हो चुका है और हमें जो इनकम है वो बहुत कम हो चुकी है। कम से कम 50 किलो प्याज हमारा लगता है, तो ज्यादा तो ज्यादा इस टाइम 25 किलो प्याज की टिन हमने रखी हुई है। कम कर दी है। पर बिना प्याज के तो स्वाद नहीं। बिना स्वाद से तो कम, मतलब मैं ऐसे होता है ना कि 50 किलो में 25 किलो तो ज्यादा ज्यादा 5-10 किलो कम कर सकते हैं, इससे कम नहीं कर सकते। प्याज की बढ़ी कीमतों की वजह से बजट सिर्फ ढाबा मालिकों का ही नहीं बिगड़ा, प्याज ने आम आदमी की रसोई का बजट भी बिगाड़ दिया। पहले जहां आम आदमी 3 किलो प्याज एक मुश्त बाजार से खरीदता था, वहां अब वो 1 किलो प्याज में काम चला रहा है। बजट तो हिलेगा ही, बट वो अगर पहले 3 किलो लेते थे अब 1 किलो लेते हैं, तो उसी हिसाब से होएगा ना डिवीजन कि कितना यूज करना है। आपने तो कम यूज करोगे ना। सारा बजट हिल जाता है रसोई का। गरीब बंदे वास्ते बहुत मुश्किल है ना। प्याज के दाम जितने बढ़ गए हैं, कितना तकलीफ हो रहा है? मैम बढ़ तो रही है, तो इससे प्रॉब्लम तो होएगी पब्लिक को। 80 रुपीज से कम तो कहीं मिल ही नहीं रहे। खरीदना है, रोज खाना है, लेना है, रोज खाना है। 20 में मिलेगा तो लेना है और 80 में मिलेगा तो लेना है। 80 में मिलेगा तो 1 किलो आधा किलो लेंगे, 20 में मिलेगा तो 2 किलो ले लेंगे। देश भर में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। दिल्ली में 1 किलो प्याज की कीमत 80 रुपए है, लखनऊ में 70 रुपया, कोलकाता में 70 रुपए, चंडीगढ़ में 80 रुपए, पटना में 65, मुंबई में 72, जयपुर में 80 और भोपाल में 80 रुपए। मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो प्याज की बढ़ी कीमतों के लिए मौसम जिम्मेदार है। 36 या 37% कम सोइंग हुई है इस बार। उसका रिजल्ट ये है कि जो अभी हमारे सामने जो फसल आती है अक्टूबर नवंबर में, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। सो देयर इज ए सप्लाई कंस्ट्रेंट, और उसके करके हम देख रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी तो वहां नर्सरी की प्लांटेशन हो रही है महाराष्ट्र में, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि दिसंबर तक उसकी सोइंग होगी। लेकिन अगेन प्रॉब्लम यही है कि वो जो सोइंग होगी, अभी भी वेदर जो वहां पर है वो ड्राई चल रही है। तो उनको ये लगता है किसानों को कि इस बार अभी ये जो प्राइसेस का जो जिस तरीके का इंक्रीज हुआ है, ये थोड़ा लंबा चलेगा। कम से कम आप ये मान के चलिए कि नवंबर भी और दिसंबर के शुरुआत तक ये प्राइस राइज चलेगा। क्योंकि इस बार खरीफ प्याज की बुआई में देरी हुई है, इससे फसल की आवक में भी देरी हुई और रबी सीजन की प्याज का भंडार खत्म होने से आपूर्ति कम हो रही है, जिससे कीमतें बढ़ रही हैं। प्याज आम लोगों की जिंदगी में बेहद अहमियत रखता है। ऐसे में अगर प्याज लोगों की पहुंच से बाहर हुआ तो लोगों की जिंदगी से तड़का गायब हो जाएगा और त्योहारों का रंग फीका पड़ जाएगा। प्याज की फसल अभी अलवर से आएगी। फिलहाल नासिक से आपूर्ति हो रही है, लेकिन आपूर्ति आधे से भी कम है, इसलिए प्याज की कीमतों में उछाल है। इसका मतलब ये कि अगले 10-15 दिनों तक प्याज की कीमतों में तेजी आती रहेगी। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, पंचकुला, आज तक। त्योहारों के सीजन में बाजार गुलजार हो चुके हैं। करवा चौथ पर्व को लेकर महिलाएं जमकर खरीदारी कर रही हैं। चंडीगढ़ की मार्केट में जगह जगह मेहंदी के स्टॉल्स लगाए गए हैं, तो ज्वेलरी शॉप और ब्यूटी पार्लर्स में भी महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। कारोबारियों का कहना यह है कि उनकी बिक्री 40% तक बढ़ गई है। बाजारों में भीड़ है, दुकानें ग्राहकों से गुलजार है। चाहे कपड़े या गहनों की दुकान हो या फिर श्रृंगार के सामान की दुकान, हर जगह सुहागिन महिलाएं खरीदारी में जुटी हैं। इस दिन का सुहागिन महिला बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करती है और अब उनका ये इंतजार चंद घंटों बाद खत्म होने जा रहा है, क्योंकि कल करवा चौथ का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। ऐसे में देश के तमाम बाजार महिला ग्राहकों से गुलजार है। कल करवा चौथ है और पत्नियां हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती है, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तमाम तरह की जो श्रृंगार है वो महिलाएं करती हैं, और खास तौर पर मेहंदी है वो महिलाएं हैं अपने हाथों और पैरों में लगाती हैं। इस वक्त हम चंडीगढ़ की सेक्टर 19 की मार्केट में हैं और आप देख सकते हैं ये पूरी मार्केट में जो आप देख पा रहे हैं कि महिलाएं हैं वो इस वक्त मेहंदी लगाते हुए नजर आ रही हैं। यानी बाजारों की जो रौनक है
लगातार बढ़ गई हैं और कहीं ना कहीं जैसे जैसे दिन और बढ़ेगा, शाम होगी, वैसे वैसे जो बाजारों का रश है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। अपने पति की रक्षा और लंबी उम्र की कामना के लिए सुहागिन महिलाएं ये व्रत रखती हैं। यही वजह है कि करवा चौथ के इस दिन को खास बनाने में महिलाएं अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। पूजा की थाली के साथ साथ खुद के श्रृंगार पर भी महिलाओं का खास जोर रहता है। बाजारों में जितनी भीड़ कपड़ों और गहनों की दुकानों में इन दिनों देखने को मिल रही है, उतनी ही सुहागिन महिलाओं की भीड़ मेहंदी लगवाने के लिए भी दिखाई दे रही है। त्योहारों का मौसम चल रहा है, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं आप? हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं व्रत को लेके, बहुत शौक है, थोड़े शौक से लेने आए हैं सामान और ये सब। मेहंदी लगाएंगे, तैयार होएंगे, पूरा सेलिब्रेशन होगी हमारी लेडीज के क्लब 19 में। अच्छा। पूरी गेम्स खेली जाएंगी, सब मिलके बहुत अच्छी से तैयारी कर रहे हैं। काफी दिनों से लगे हुए हैं हम लोग तैयारी करने के लिए। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, और हम बड़े शौक से एक्साइटेड पूरे हैं। आप तो इंतजार कर रहे हैं, अभी मेहंदी नहीं लगी। आई एम वेटिंग। आप भी बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। यस यस, हमारा 19B में कम्युनिटी सेंटर, हमारा पूरा लेडीज 34-40 राउंड में, तो सारे हम सेलिब्रेट करते हैं मिलके। तमोला खेलेंगे, सॉन्ग गाएंगे, एंजॉय करेंगे फुल। 7 समंदर पार से तस्वीरें अमेरिका के न्यू जर्सी से आई हैं, जहां करीब 100 महिलाओं का ग्रुप बड़े ही जोश और उत्साह के साथ अखंड सौभाग्य का यह पर्व मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा और न्यू जर्सी से ज्योत्सना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।